एक सेकंड, कुछ क्या था सवाल? प्रोड्यूसर साहब आप भी कभी कुछ बता दिया यार करें। क्या सारे प्रोडक्शन हाँ में। स्कैंडल, हाँ, स्कैंडल। स्कैंडल से बंदा ज्यादा मशहूर होता है नहीं, स्कैंडल से बंदा ज्यादा मशहूर होता है, हाँ हाँ, मशहूर होता है, ऐसी वाकई कोई होता बात है। नहीं है, बिकॉज पीपल थिंक पब्लिसिटी, देयर कुछ इज लोग नो जानबूझ के बैड, करते हैं, चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं। people they say there is no bad publicity and there is no good publicity, they say Just publicity is a publicity, publicity। but I believe to being a notorious and to be हाँ a famous is a हाँ, different thing। बिल्कुल। बदनामी से और मशहूर होने में फ़र्क हाँ है, तो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आप क्या अपने लिए चूज़ करते हैं। अलबत्ता ये है कि अगर आप अपने काम से हिट होते हैं तो वो हमेशा आप कायम रहते बिल्कुल, हैं। वो हमेशा रहता है। अगर आप स्कैंडलाइज होते हैं तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जब आपकी एज खत्म होती है तो फिर नहीं स्कैंडल्स जी, भी खत्म हो आपका जाते जो हैं। स्कैंडल है वो हम आज 10 साल बाद भी इस बारे में जरूर बात करेंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो इतना ज्यादा मतलब स्कैंडल ऊपर तक गया था ना, तो वो तो उसको कैसे भूल देखिए सकते। नेट पे छप गया, सब सही चीज़ें बात है। होंगी, वो तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, वो तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि मेरे अपने माजी 9 साल हैं पूरे, सही कहें बात कि आप माजी निकाल के फेंक दो तो शायद कभी भी है ना ना, हो। नहीं हो सकता। जब भी टॉम का नाम आता है उसके साथ केट विंसलेट का नाम केट पुराना विंसलेट का जरूर आता है। उसका ओ, अपना, केट हडसन। हाँ, हाँ और बिल्कुल उसकी जो आता पुरानी है। वाइफ। अच्छा अब मुझे एक बात ये बताया, बचपन के हवाले से बात करते हैं, इतनी को पुरानी बात नहीं है। हाँ, कैसा गुजरा, कैसा गुजरा, कैसे थे बचपन में शरीफ? मैं काफ़ी शरारती था और मेरे से घर वाले भी तंग थे और स्कूल वाले भी तंग हाँ, थे। अच्छा कितने स्कूलों से निकाला गया? निकाला नहीं गया स्कूल से कभी भी, मगर ये है चने कि चबा दिए है ना? हाँ, यानी कि वो काफ़ी डिस्टर्ब होते थे कि क्या हर वक्त क्या शरारतें करता करते रहता है ना, शक्ल से लगते हैं वैसे शरीफ। थे। मैं बस शरारतें ही करता था कि अजीब अजीब सी हरकतें करता था कि यानी कि उस गली में होता था, मोहल्ले में, तो कभी ऐसा होता था कि आग लगा देनी, हाय हाय, मतलब जो ये चीज़ें डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिस्ट्रक्टिव माइंड था आपका, तबाही। डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं था, जहाँ एक कागज़ वगैरह देखता था ना, मैं जमा करके ना आग लगा के तो मैं उसके इर्द गिर्द घूमा करता था, मुझे अच्छा लगता था। एक जैसे बोन फायर नहीं करते, हाँ तो बोन फायर, उस तरह की कोई चीज़ मुझे पसंद, फैसिनेट करती थी। अच्छा और यानी उल्टे काम। हाँ, इस तरह स्टूडियो की दीवार पे चढ़ जाना, अब्बू मुझे डांटते थे, क्या तुम स्टूडियो की दीवार पे चढ़ जाते हो, बिजली के खंभों पे चढ़ जाना, ओए होए, वो जरा बिजली खतरनाक चीज़। वो बहुत डेंजरस होता था और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे और मेरे घर में आ गुड्डी गए शड्डी, मेरी माँ को, ओ गुड्डी तुम्हारा शड्डी बेटा फिर तोड़ खंभे दी। पे चढ़ गया। खूब शिकायतें आती होंगी। मेरी अभी खाने का चमचा खाने का चमचा नीचे आओ, कम वक्त क्या कर रहे हो, ऊपर बिजली पकड़ लेगी तो मैं, मेरी नानी शुरू हो जाती थी। एक अजीब सा सिनारियो होता था, बट पिटाई पिटाई लगी बचपन में? बड़ी ज्यादा, सही मुझे वाली? बहुत ज्यादा मारे पड़ी है मैं, क्योंकि मैं बहुत शरारती था, मैं बात सुनता नहीं था किसी की, अच्छा करता हमेशा अपनी था। जबरदस्त। तो और कोई मजेदार किस्सा बचपन का? बस ये मुझे कुछ इस वक्त याद आ रहा है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दफ़ा मैं स्कूल में था तो मैंने ना, चूँकि मेरी फीमेल दोस्त भी काफ़ी हो गई थी, हम को एजुकेशन में पढ़ते थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फूल में ना लाल मिर्च डाल के हल्की सी, तो हर लड़की को जाके ये मैं आपके लिए लाया, जैसी वो सूखती थी बस उसको छींक लगे, 5-6 लड़की को पता चल गया, उन्होंने फिर सारे स्कूल में बता दिया इससे फूल ना लेना, इससे फूल में मिर्च डाली हुई है। ये अच्छी वैसे ट्रिक है, ये अब करें आप लोग, जिन्होंने नहीं किए ना आज तक, वो जरूर आजकल कॉलेज में जाके करनी है, ठीक है? और इस तरह की कोई शरारतें नहीं करनी, पता नहीं, चले अब आपको टीचर को लाजमी करनी है। पता चले टीचर बब्रिक को ने कहा था। बब्रिक ने कहा था, है ना? मैंने नहीं कहा भाई, आप अपने ऑन पे करें। नहीं करें, और बब्रिक का नाम लगाइएगा, बब्रिक ऐसी बातों से करते हैं। यहाँ पे हम एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिस सोनिया, क्या हाल है? मैं कमर बिल्कुल बात कर ठीक रहा हूँ ठाक। लाहौर से। क्या हाल है कमर? ठीक ठाक, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है। बिलीव करें कि दिल को सुकून हो रहा है, खुशी हो रही है जिससे आप हंस रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि हमारा पाकिस्तान भी ऐसे ऐसे, और जो आपके मेहमान आए हुए हैं, मैं तो बहुत अच्छे यार, इतने स्माइल फेस है। बिलीव करें आजकल तो आपके सामने जो हमारे मुल्क में हालात जो चल रहे हैं ना, बिलीव करें हर बंदा रो रहा है, कोई गुर्बत से, कोई सलाब से और कोई तम्बाकू से। तो ऐसे लोगों को देख के यकीन जाने ना दिल को सुकून हो जाता है। क्या बात है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे आपके मेहमान हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं और बहुत आप माशाल्लाह हंस रहे हैं, तो दिल को सुकून हो रहा है कि आप लोगों को देख के। और आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप बहुत अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ है। और इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई नई मूवीज में आए, आपकी इतनी अच्छी मूवी आई है और आप एकदम ही गायब हो गए। नहीं, इंशाल्लाह करूंगा मैं मूवीज, अब कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, 3-4 फिल्म्स हैं जो आएंगी, वन आफ्टर दी अनदर। फिर मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा काम हो, मैं चाहता हूँ कि ये स्टेबल हो जाए इंडस्ट्री। एक दफ़ा स्टेबल हो जाएगी तो फिर लोगों को, बहुत सारे नए लोगों को भी काम मिलेगा और वो भी आएंगे। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ अपनी भी, और नए लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ, नई फिल्म्स भी कर रहा हूँ, आगे आएंगी फिल्म से देखेंगे।
सन ऑफ पाकिस्तान एक फ़िल्म है, भाई लोग एक फ़िल्म है। भाई लोग, हाँ वो भी आ रही है। cool. इस तरह 2-3 फिल्म्स और हैं जो भाई बन लोग रही कौन है ये बताएं, हैं। भाई लोग कौन है? कौन बना हुआ है इसमें भाई? उसमें सारे ही भाई लोग हैं सारे सिवाय भाई लोग। मेरे। अच्छा नहीं ऐसा किरदार नहीं करना, वो फिर नाराज हो जाते हैं ना ये लोग। मैंने उसमें बिल्कुल इंटायरली पॉजिटिव हाँ, कैरेक्टर किया है। बड़ी यानी बात है। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर करूं, बिकॉज मैं चाहता था कि वो चेंज Change. शुड बी good change. या शुड बी देयर। हाँ, it has to be there. Yeah. सही बात है, और लोगों को खुश भी तो करना है ना। सही। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स है, इसके अलावा कुछ और खास जो करना चाह रहे हो? बस ख़ास यही है कि अपनी फील्ड में ही अपना नाम बनाना चाहता हूँ, और अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी करना चाहता हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत करता हूँ। बहुत प्यारी बात। मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत, क्योंकि मैं पाकिस्तान के दम से ही हूँ जो भी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, लोग इंस्पिरेशन लेते हैं मुझसे, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग चलें, मेरी हंसी से ही किसी का गम तो कम हुआ ना। कितनी बड़ी बात है। देखिए मुस्कुराने के बारे में यही है ना, इस्लाम में भी सदका जारी है। आप देखिए आपकी मुस्कुराहट से कितने लोग खुश होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की बात हो रही थी कि आप को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, सबको करनी भी चाहिए, मुझे भी बहुत है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊँ, और मुझे होता है कि जो करना है यहाँ रह के अपने मुल्क के लिए करें, ठीक है। अच्छा देखिए, इस पे आप क्या कहोगे? वैसे मेरे दिमाग में एक बात आई कि कायदे आज़म ने हमें ये मुल्क दिया, ठीक है, इतने बुरे हालात थे, ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक डॉग्स, ठीक है। वो वही वाली बात है कि ट्रेन की बाहर लिखा होता था उसके डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इतना तो हमें डिग्रेड करते थे, इतने बुरे हालात थे, पाकिस्तान मिल गया तो हमें कदर नहीं करनी चाहिए। हाँ, इनको पता ही नहीं है कि किस कुर्बानियों से हमें पता है, क्योंकि मुझे मोहब्बत इसलिए क्योंकि मेरे दादा ने तहरीक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिदमत की, कायदे आज़म के साथ उन्होंने बहुत काम किया था, महाजरीन के उन्होंने बड़ा काम किया था, तो मुझे उस चीज़ की रिस्पेक्ट है, मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस मुश्किल से मुल्क मिला था। फिर जब आप कभी मुल्क से बाहर जाते हैं, तो मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप मुल्क से बाहर जाके काम ना करें, आप काम करें, मगर वो काम करें जिससे आपका भी और मुल्क का भी जो है ना, दोनों के लिए। हाँ, यानी कि देखिए, अगर कोई क्रिकेट स्टार है तो वो स्टार इसलिए कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार है, अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो फिल्म स्टार इसलिए कि वो पाकिस्तानी फिल्म स्टार है। वो बाहर किसी ने क्या करना है, आपका यानी कि एक आम आदमी जाता है कहीं पे, उसको कोई नहीं पूछता। लोग ऐसे कई मिलियनेयर्स हैं, ऐसे कई बिलियनेयर्स हैं जो मुल्क में थ्रू आउट ट्रैवलिंग करते हैं पूरी दुनिया में, मगर उन्हें नहीं पहचानता। मगर जो लोग मीडिया पे होते हैं उन्हें लोग पहचानते हैं, वो चाहे ज़ीरो से कुछ बने हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो कुछ भी हों, बट पीपल दे हाँ, वो दे नो देम, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो उनसे देखते हैं, उन्हीं को ही मॉडलाइज करते हैं बाकी 18 करोड़ के साथ कि ये ऐसा है तो बाकी भी ऐसे ही होंगे। सही, यानी कि आपके मुल्क की जो इज्जत है वो आपके हाथ में है, और बड़ा आपको कॉन्शियस रह के और सोच समझ के बात करनी चाहिए, और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए मुल्क के लिए और मुल्क के बारे में, मुल्क के बाहर। बिल्कुल सही। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री में मुश्किलात भी पेश आई होंगी आपको, कभी ऐसा हुआ कोई डिफिकल्टीज, मतलब अपनी फील्ड में? हर जब भी आप किसी सफ़र पे निकलते हैं तो मुश्किलात जो है ना, वो उसका अवलीन हिस्सा है, मगर असल चीज़ ये है कि आपने उन मुश्किलात का सामना करना है। असल चीज़ ये नहीं कि आप उनसे आंखें बंद करके या मुंह फेर के कहीं और चले जाएं कि यार ये थे। अब अगर कायदे आज़म साहब चले गए थे तो बुलाने वाले अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने उनको बुलाया, वापस क्या हो यार, मायूस मत हो, फिर से काम करो, ठीक है। दोबारा से उन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की, फिर एक सिस्टम बना। तो मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म की मुश्किलात से, मेरा ये मानना है। तो कोई भी मुश्किलात आई, मैंने उसका मुकाबला किया, फेस किया है। लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं मैंने, अपनी फील्ड में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो अब मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ जैसे वो कहते हैं ना कि सोने को आग में डाल दो तो ना वो कुंदन बन जाता है, तो मेरा वो वाला हिसाब हो गया। अब मैं इतना मजबूत हो गया, मुझे ये छोटी मोटी चीजें आसान हो गई कि अब मेरे लिए ये चीजें प्रॉब्लम नहीं मैटर नहीं करती हैं, बिल्कुल। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं। वही बात है, जिंदगी एक रोड की तरह है, स्पीड ब्रेकर्स जो है बम्स तो आते हैं, तो ये नहीं कि जी आप गाड़ी चलाना छोड़ दें, ऐसे ही है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताएं, टाइम थोड़ा कम रह गया है, जो आपके इतने सारे चाहने वाले और वालियां हैं उनके लिए कोई मैसेज देना है? उनके लिए ये मैसेज है कि खुश रहें और बस दुआओं में याद रखें, और कोशिश करते रहें कि जितना बेहतर अपनी ज़िंदगी में कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बना सकें, उतना ही मतलब मैं उनको इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा कि
डेवलप देयर ओन पर्सनालिटी। बिल्कुल, और बब्रिक की तरह जो है वो मुस्कुराते रहे, ये मेरी तरफ से आप लोगों को मैसेज है। और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है अफसरदाना। और मैं एक बल्कि इंटरेस्टिंग फैक्ट भी एक दिन बताया था कि जो नॉर्मल इंसान होता है वो दिन में 15 बार हंसता है, तो प्लीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और हंसा करें, खुश रहा करें। और इसी बात पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बब्रिक, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बल्कि आप तो आते जाते रहा करें, हमारे नाज़रीन बड़े खुश हुए। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।